जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, मैं ओंकार पांडे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कुछ तो बात है में। कुछ तो बात नहीं है, बहुत सारी बातें हैं। जैसे नवदुर्गा पूजा के विषय में करने को बहुत सारी बातें हैं दोस्तों। अगर श्रद्धा है, भक्ति है, माता के प्रति आस्था है तो आप मेरे चैनल से जुड़िए। आइए मेरे YouTube चैनल पे ढेर सारी बातें जानिए। कौन सी देवी की पूजा है आज, उनको क्या पसंद है, कौन सा भोग लगना चाहिए, किस भोग से माता प्रसन्न होती हैं, किस प्रकार का उनका स्वरूप है, इन सब बातों के विषय में हम खूब अच्छे से बात करेंगे। आप सभी आइए, जुड़िए मेरे साथ। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि का पावन समय अभी चल रहा है और नवरात्रि के इस समय में आज 5वां दिन है। 5वें दिन माता स्कंद माता देवी की पूजा होती है। स्कंद माता उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके पुत्र के रूप में स्कंद यानी कार्तिकेय उनके गोद में सदा विराजित रहते हैं, इसीलिए उनको स्कंद की माता यानी स्कंद माता कहा जाता है। 4 भुजाएं हैं माता रानी की। एक भुजा में स्कंद बालक के रूप में, दूसरे भुजा में कमल पुष्प, तीसरी भुजा वरम मुद्रा और चतुर्थ में भी कमल पुष्प माता धारण करती हैं। माता का आसन कमल का है। कमल का आसन होने के कारण ही माता को सभी पद्मासना भी कहते हैं। बड़ी ही उत्तम मुद्रा होती है, बड़ी ही शुभ मुद्रा होती है माता की। माता सदा भक्तों को आशीष देने की मुद्रा में कमल पे विराजित होती हैं, सुशोभित होती हैं। माता का वाहन ऐसे सिंह है। सिंह मजबूती का प्रतीक है, सिंह कठोरता का प्रतीक है, सिंह संकल्प का प्रतीक है, सिंह निर्भयता का प्रतीक है, जो दिखाई देता है कि माता तो परम कोमल हृदय वाली हैं, परंतु माता की पूजा करने वाले जो साधक होते हैं उनको सिंह के समान साहस, निर्भयता, धैर्य, बल और पराक्रम की प्राप्ति माता कराती हैं। माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण सैकड़ों सूर्य के समान अति तेजस्वी स्वरूप है माता का। बहुत ही चमकीला स्वरूप है माता रानी का। इनकी पूजा से विशेषतः विद्या बुद्धि की प्राप्ति, गुणों की प्राप्ति, संतान सुख की प्राप्ति, मन की शांति और सभी प्रकार के कुमार्ग से व्यक्ति दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति को करता है। माता को केले के खीर का भोग अति प्रिय है। केला भी प्रिय है, लेकिन केले का अगर खीर बनाया जाए तो माता को वो बड़ा ही पसंद होता है। जैसे अगर वस्त्र की बात करें तो श्वेत अथवा पीले रंग का वस्त्र माता को अति प्रिय है। शुभ्र वर्ण कहा जाता है माता को। शुभ्र वर्ण का मतलब जो नहीं जानते हैं वो समझ लें। शुभ्र मतलब श्वेत, श्वेत लेकिन वो चमकीला। शुभ्र वर्ण मतलब श्वेत और चमकीले वर्ण की स्वामिनी अथवा चमकीले वर्ण के वस्त्रों को पहनने वाली, धारण करने वाली को शुभ्र वर्ण कहा जाता है। तो माता का वर्ण जो है वो श्वेत और चमकीला है। वस्त्र भी श्वेत और पीत वस्त्र भी माता धारण करती हैं। माता की पूजा की ज्योतिषीय विशेषता ये होती है कि माता स्कंद माता की पूजा से हमें गुरु संबंधित ग्रह दोष की शांति और गुरु ग्रह की शुभता की प्राप्ति होती है। जैसे अगर किसी कुंडली में गुरु संबंधी किसी प्रकार का दोष है या गुरु कमज़ोर हों, गुरु अस्त हों, उनकी दशा, महादशा, अंतरदशा, सूक्ष्मांतरदशा इत्यादि चल रही हो, तो वैसी अवस्था में अगर हम माता स्कंद माता की पूजा करें तो गुरु हमारे मजबूत होते हैं, गुरु हमारे शुभ होते हैं और शुभ उत्तम फल देते हैं। चूँकि गुरु 2 राशियों के मालिक होते हैं, एक तो धनु राशि और दूसरे मीन राशि। इन दोनों राशि के मालिक गुरु होते हैं और गुरु ऐसे लोगों के विवाह भाव के मालिक भी होते हैं। स्त्रियों के लिए जो कन्याएं हैं उनके विवाह के भाव के मालिक होते हैं। तो उस भाव में भी काफ़ी माता स्कंद माता की पूजा से उस भाव में भी काफ़ी
शांति होती है और बाधाएं दूर होती हैं। अब अगर बात करें कि माता स्कंद माता की पूजा से हम उनकी पूजा करने से हमें सीख क्या मिलती है, असल में उनके स्वरूप को देख के, उनके स्वभावों को जान के हमें क्या सीखना चाहिए, उनकी साधना करने वाले भक्तों को अपने आप में क्या प्राप्त करना चाहिए, क्या उत्पन्न करना चाहिए अपने मन में। तो सबसे पहले जान लीजिए कि माता का स्वरूप बड़ा ही विनम्र है, विनम्रता से भरा हुआ है, सरलता से भरा हुआ है, लेकिन सात्विकता से भरा हुआ है। तो माता की पूजा से हमें ये सीख मिलती है, लेनी भी चाहिए, उनके स्वरूप से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हम विनम्र स्वभाव के बने, हम सरल स्वभाव के बने और सात्विक भोजन के द्वारा अपने जीवन का निर्वाह करें, जिससे हमारा शरीर शुद्ध हो, हमारा मन स्वच्छ हो और हमारी आत्मा भी शुद्ध हो। लोग कहते हैं दोस्तों कि साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी, मतलब एक मजबूत मन का निवास एक मजबूत शरीर में होता है, ऐसा लोग कहते हैं। वो बिल्कुल सही बात है। आपका शरीर अगर मजबूत है तो निस्संदेह है आपका मन वो भी मजबूत होगा। तो शरीर को मजबूत करने के लिए हमको सात्विक आहार का भोजन करना चाहिए, सात्विक आहार लेना चाहिए, क्योंकि तामसिक आहारों से केवल तामसिक प्रवृत्तियां बढ़ती हैं। शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत सारे सात्विक भोजन हैं, हम उनको फॉलो करें तो ज़्यादा अच्छा है, हम उनका व्यवहार करें तो ज़्यादा अच्छा है। इससे हमारा शरीर शुद्ध रहता है और हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो सामान्य बनी रहती है, आवश्यकता के समय वो मजबूत हो जाती है। लेकिन अगर हम किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन करते हैं जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को अचानक से बढ़ा देता है, तो उससे हमें ये हानि होती है कि लोग जो बहुत सारा तामसिक भोजन करने वाले हैं उनको ये हानि होती है, परेशानी होती है कि जब किसी भी प्रकार की रोग उपस्थित होती है, उनके शरीर में रोग आती है, तो वो उस रोग को जल्दी दूर नहीं कर पाता है उनका शरीर, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी कम जाती है धीरे धीरे आगे चल के। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम कुछ तामसिक भोजन करते हैं तो वो अचानक से हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है और इसी कारण से धीरे धीरे आगे चल के हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम जाती है। इसलिए सात्विक भोजन करें, शुद्ध मन को रखें और शुद्ध मन से अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई करें, अगर आप किसी पेशे में हैं तो अपने कार्य को शुद्ध मन से करें, निस्संदेह उसमें आपको सफलता की प्राप्ति होगी, माता भगवती की कृपा की प्राप्ति होगी। तो इसलिए नवरात्र का पूजन, हमारे 9 दिनों की जो पूजा होती है नवरात्र में, सनातन धर्मावलंबी जो भी हैं वो सभी जान लें कि प्रत्येक पूजा का कुछ न कुछ अपना महत्व होता है। ये इसका वैज्ञानिक लाभ भी होता है, धार्मिक लाभ तो है ही। तो वैज्ञानिक और धार्मिक लाभ दोनों ही प्राप्त करें हम, और माता की शरणागति होके उनके चरणों में आके अपने सभी प्रकार के मनसाओं को पूर्ण करने के लिए माता की पूजा करें। जय माता दी, धन्यवाद।